क्या कोई बच्चा लगा सकता है? बल्कि मैं नहीं, जब मैं ये सब चीजें पढ़ाता हूं तो टीचर क्या करते हैं अपनी क्लासेस में ऐप के ऊपर, मैं तो देख नहीं रहा, बच्चों को खूब गुमराह करते हैं। मैंने जब ये आज ट्रिक पढ़ाई, ठीक है, ये मैंने आज पढ़ाई, तो एक गुरुजी हैं, स्वघोषित हैं, नंबर 1, वो बच्चों को क्लास में ये वाला सवाल देके कह रहे हैं लगाओ इसमें अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, नानी याद आ जाएगी तुम्हें, ऐसे बोल रहे हैं। अब हमने तो ले ली बात दिल पे, बच्चा हमें सवाल भेज रहा है, गुरुजी इसमें नहीं लग रही, इसमें तो अलग ही है ये। मैंने कहा कैसे लगती बेटा? तो वो बोला कि गुरुजी अगर यहां पे -3xyz होता, यानी कि सवाल ये होता x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब और -3xyz होता, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ना बड़ी लंबी होती है और बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम फॉर्मूला नहीं याद रख पाते, और रख लेते हैं तो फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो मैंने कहा ये होती तो बात बन जाती। तो मैंने कहा लेकिन है क्या XYZ? तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा? वो बोला बिल्कुल चलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसे लिखने पे चलेगा। चलेगा भाई। उस बच्चे ने ही मुझे बताया कि आप अगर ऐसे लिखते हो तो बात बन जाती है। हमने क्या जाना है अभी तक? हमने ये जाना है कि अगर x + y + z 18 है तो ये 18 का मल्टीपल होगा पूरा, मैं इसको 18a लिख सकता हूं, 18 का मल्टीपल होगा। आपने खुद बोला है, खुद बोला, मैंने नहीं। आपने कहा XYZ कितना है? तो मैंने कहा ये 81 है, तो ये 4 × 81 होगा। तभी एक लड़का बोला कि जी ये पूरा डिविजिबल बाई 9 होगा। 9 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले बताओ, 9 पूरे में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपने कहा आ रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं, यानी 9 से कटने वाला ही उत्तर होगा। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। 9 6 और 2 8 और 1 9 हो सकता है, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं होगा। ये 5 और 4 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। आपने कहा केवल एक ही है गुरुजी जो कट रहा है, दैट इज बी। आपने सोचा था कभी कि इस तरीके से भी सवाल किए जा सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने ये पढ़ाया है कि भाई ये 18 का मल्टीपल होगा, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस 4xyz ये 81 है, तो 9 पूरे में से कॉमन आ गया, यानी 9 से कटेगा। अगर मान लेते हैं पूरे में से कॉमन ना आ रहा होता, मान लेते हैं, मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कि XYZ 7 होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, XYZ 7 होता, यहां पे 7, तो मैं यहां 7 लिखता। फिर मैं कहता कि यार 18 से भाग करने पे 28 बच रहा है, यानी 10 बच रहा है। 18 से भाग करने पे 10 बचता, 9 से भाग करने पे 1 बचता, तो मैं इस सवाल में इस उत्तर को लगा देता, सी को, क्योंकि इसमें 1 बच रहा है। ऐसा नहीं है कि 9 कॉमन आ रहा है तभी हो रहा है सवाल,